हेलो स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन के अगले सवाल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अगला सवाल है आपके पास। जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में एक जोड़ा जाता है तो उत्तर 3 होल 1/4 प्राप्त होता है, यानी 3 पूर्णांक 1/4 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? इस किसी धनात्मक भिन्न के बारे में बात किया है ना, उसी मूल भिन्न के बारे में ये पूछने का प्रयास कर रहा है। देखिए, अगर हम कोई भिन्न को x बाय वाई के रूप में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप x भी ले लीजिए y भी ले लीजिए, आपकी सुविधा के लिए हम x बाय वाई लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता चले कि भिन्न जब भी होता है तो ये नमरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में होता है, इसलिए हम x बाय वाई के रूप में ये इसी तरह रखा रह जाएगा और इसी का वैल्यू जो आएगा वही भिन्न के रूप में हमको मिल जाएगा। कहता है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में, तो जब वर्गमूल किया तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। इसमें अगर एक जोड़ा जाता है तो उत्तर क्या प्राप्त होता है, 3 होल 1/4, यानी कि इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 4×3=12 1 13/4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि x बाय वाई का वैल्यू क्या होगा। इसके ऊपर रूट है, इसका नहीं, मूल भिन्न क्या होगा। देखिए जनाब, अगर हम इसको x/y के रूप में रखे रहे हैं और इस 13/4 में हम क्या करें, ये प्लस वाले को उधर कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -1 यानी -1/1 है, कोई अंतर नहीं है। तब क्या हो जाएगा, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 13 - 4 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि x/y बराबर आपको कितना आया, 9/4। इसका मतलब है कि x/y बराबर कितना आ जाएगा, इधर से अगर कोई स्क्वायर रहता है तो इधर जाकर के क्या हो इधर अगर कोई स्क्वायर रूट रहता है तो इधर जाकर के क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9/4 पर स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 81/16 हो जाएगा। 81/16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम फ्रैक्शनल टर्म में ले जाएंगे तो 5 होल 1/16 हो जाएगा। 16×5 80 और 1 81, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आंसर कहाँ है, सी में है। डेसिमल फ्रैक्शन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल आपके सामने है। सवाल है 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर 1/5 है। ध्यान दीजिएगा, 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर 1/5 है। कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, क्या है, नहीं है, यहाँ का अंतर इस चीज को लेकर के ही आएगा। इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। पूछता है कि अन्य संख्या क्या है, ये छोटी अन्य संख्या क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि ये छोटी अन्य संख्या आपके पास क्या है, x है। तो इसके और इसके बीच का अंतर, अंतर का मतलब आप जानते हैं कि बीच में माइनस का साइन होगा। यानी कि हम अगर चलें तो 3/8 में हम क्या करते हैं, x को घटा देते हैं तो वैल्यू कितना आ जाता है आपका, 1/5 हो जाता है। इसको अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहें तो हम यहाँ पर 3/8 रख देते हैं और इधर आकर के क्या करते हैं, -1/5 कर देते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाता है आपका, x हो जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो 8 और 5 का जो एलसीएम हो जाता है वो 40 हो जाता है, अच्छी तरह पता होगा। 8×5 = 40, ये कितना हो जाता है, 15, और 5×8 = 40, ये कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ये क्या हो गया आपका, x हो गया। 15 में से 8 जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7/40 बराबर क्या हो गया आपका, x हो गया। इसका मतलब है कि x बराबर आपके पास क्या है, 7/40 है। क्या है आपका, 7/40 है। बन गया सवाल, यही आपका आंसर है और ये आपके ऑप्शन सी में है। इसके साथ ही ये सवाल यहीं समाप्त हो गया। धन्यवाद स्टूडेंट्स, फिर आगे मिलेंगे दूसरे और सवालों के साथ में। धन्यवाद।